डायबिटीज के मरीजों का नाश्ता क्या होना चाहिए, या कई डायबिटीज के मरीज गलत नाश्तों के लेते हुए लाइफ टाइम डायबिटिक बने रहते हैं। तो आखिर डायबिटीज में आपके ब्रेकफास्ट में कहाँ प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ। एक मरीज ने कहा, साहब कहाँ तक भरोसा करें यूट्यूब के वीडियोस पर। एक बंदा आता है जो बोलता है सुबह में फल ही फल खाओ, अपने वजन का 1% खाओ, और मैंने मेरी आंखों से देखा है कुछ मरीजों को अपनी जान गंवाते हुए और हॉस्पिटलाइज होते हुए। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है? तो मैंने कहा देखो, कई लोग मेरे को ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि फल ही फल खाओ से मेरी शुगर घटी है। कई लोग ये बोलते हैं कि फल ही फल खाओ सुबह 12 बजे तक और उनकी शुगर जंप होती है। दोनों ही तरह के लोग हैं, पर मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि 12 बजे तक फल ही फल खाओ। आखिर क्यों? क्योंकि मैंने कुछ नाश्ते यहाँ रखे हैं, मैं आज आपको वो समझाऊंगा। तो आपके नाश्ते में आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, इस चीज को समझाने के लिए मैंने देखिए ये ग्लूकोज का डब्बा रखा है। यहाँ ग्लूकॉन डी कंपनी से, इस कंपनी से, जिस कंपनी का ये डब्बा है या जो ग्लूकोज है, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं। जिन मरीजों को इसकी जरूरत है लेना चाहिए, बहुत अच्छा ब्रांड है, अच्छा ग्लूकोज है इनका, इससे मेरा कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है डायबिटीज के मरीजों से, उनको समझाने के लिए मैंने ये ग्लूकोज का डब्बा इधर रखा है, जिससे आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए बात। देखिए ये बात तो डायबिटीज का हर मरीज जानता है कि अगर वो ग्लूकोज खाएगा तो उसकी शुगर बढ़ेगी, क्योंकि ये ग्लूकोज ही आप खून की नली में देखते हैं। और डायबिटीज के मरीज को कोई भी कंपनी ग्लूकोज खाने की सलाह नहीं देती। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जब डॉक्टर्स डायबिटीज के मरीज को भी ग्लूकोज देता है, पर उसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अगर कोई मरीज डायबिटीज का ग्लूकोज खाएगा तो उसकी शुगर बढ़ेगी। अब यही ग्लूकोज दूसरे फॉर्म में स्टार्च के रूप में आपके भोजन में उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है? ये ग्लूकोज दो तरह का है। एक है मीठा। किसमें आता है मीठा ग्लूकोज? शक्कर में, गुड़ में, खांड में, हनी में, मिठाइयों में। जैसा अक्सर मैं बोलता हूं, काजू कतली में लगभग 50% के आसपास मीठा ग्लूकोज या फ्रक्टोज है। और बहुत मीठे फलों में, तो ये देखिए फलों की मैंने पूरी प्लेट 1% ऑफ द बॉडी वेट की लगा के रखी है आपको समझाने के लिए। इसमें यही वाला ग्लूकोज और फ्रक्टोज है मीठी अवस्था में। परंतु अगर इस ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल आपस में बाइंड हो जाएं तो ये बना लेंगे फीका स्टार्च। फीका स्टार्च आप खा तो लेंगे, पर पेट में जाके वो खुलेगा और ग्लूकोज बना देगा और आपकी ब्लड शुगर रॉकेट कर देगा। यही कारण है, इसी फीके स्टार्च के कारण आप लाइफ टाइम डायबिटिक बने रहते हैं। इसीलिए मैंने ये सारे ब्रेकफास्ट लाके रखे हैं। तो जो भाई साहब बोलते हैं फल ही फल खाओ, डायबिटीज भगाओ, तो उसकी हकीकत क्या है? कुछ मरीज बोलते हैं मेरी शुगर बढ़ गई। मेरी एक पेशेंट है दिल्ली की, वो फल ही फल खाओ करती थी और हॉस्पिटलाइज हुई। ट्राइग्लिसराइड लेवल रॉकेट हो गया, आप विश्वास नहीं करेंगे, 1000 के ऊपर। तो वो हॉस्पिटलाइज हुई। ऐसे ही उस पेशेंट ने बोला कि फल ही फल खाओ के चक्कर में मेरे सामने मरीज हॉस्पिटलाइज हुआ, कुछ तो बेचारे दुनिया से निकल लिए इस चक्कर में, क्योंकि इतने सीरियस होके वो हॉस्पिटलाइज हुए कि डॉक्टर भी उनको बचा नहीं पाए। तो इसकी हकीकत क्या है वो अब इस वीडियो में हमें समझना है। तो मैंने आपको बताया मीठा शुगर और फीका शुगर। तो फीका शुगर जो स्टार्च है आपके ये पोहे की प्लेट में 80% से ऊपर है। पोहे में चावल से ज्यादा स्टार्च है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए चावल के दाने में 100 ग्राम के अंदर 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और उसमें से 78 ग्राम स्टार्च है और 2 ग्राम फाइबर है। तो ये स्टार्च क्या है? ये पेट में जाके खुलेगा और ये ग्लूकोज भाई साहब को बना देगा, तो ये आपकी शुगर रॉकेट करेंगे। अब मान लीजिए सुबह नाश्ते में आपने एक प्लेट पोहा लिया, और पोहे में और गड़बड़ क्या है? जब राइस से पोहा बनाया जाता है तो उस राइस को गीला करते हैं, फुलाते हैं और फिर उसका मॉइस्चर एकदम निकाल देते हैं और उसको प्रेस कर देते हैं, तो बन जाता है पोहा। अब जब इसका मॉइस्चर निकल गया तो इसके जो कार्ब कंटेंट है वो फर्दर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और पोहे में यही स्टार्च जो ग्लूकोज है बेसिकली
वो पहुंच जाता है 85 to 88%। समझ रहे हैं कितना हाई हो गया। जब आप प्लेट भर के पोहा खाएंगे तो 100 ग्राम पोहा तो उसमें आ ही गया। अब ये 100 ग्राम पोहा आपके पेट में कितनी ग्लूकोज देने वाला है? 85 ग्राम, 85 ग्राम। तो सुबह की शुगर रॉकेट हो गई। अब मरीज ने जैसे ही सुना सोशल मीडिया पे जाके कि अपने वजन का 1% खाओ, फल ही फल खाओ, मीठे से मीठे फल खाओ, तो अगले दिन उसने ये फ्रूट की प्लेट उठा करके तैयार की, जिसमें आम भी है, फ्रूट मीठे ही मीठे, अंगूर भी रख सकते हो। इसमें मैंने क्या क्या रखा है? आम, अनार, पपाया, पेरू और यहाँ पर पेर। आपको एप्पल जैसा दिख रहा होगा पर ये पेर है, एप्पल भी रख सकते हैं, कई मरीज एप्पल रखते हैं। तो अब जब आप फल की प्लेट लेते हैं, मान लीजिए आपका वजन है 70 किलो, आपको कितना फल लेना है? 700 ग्राम या 600 ग्राम, 500 ग्राम, मान लीजिए 700 ग्राम फल लिया। तो इस फ्रूट प्लेट के अंदर कितना मीठा वाला ग्लूकोज है वो हम समझेंगे। देखिए, अगर गन्ने का रस निकाला, ध्यान से समझना, गन्ने का रस निकाला 100 ml, तो उसमें मालूम है कितना ग्लूकोज है? 20% कार्ब्स, 50% ग्लूकोज, 50% फ्रक्टोज। मतलब उस गन्ने के रस को अगर कॉन्सेंट्रेट कर दिया तो क्या बनेगा? टेबल शुगर। और उसमें कितना ग्लूकोज फ्रक्टोज होगा? 50-50%। तो वही गन्ने के रस में जितना कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज फ्रक्टोज है, उतना ही आपके केले में है। और मेरी वो दिल्ली वाली मरीज क्या करती थी? 3 केला सुबह में, हो गया कार्यक्रम। तो 20% उसको मिलता था उससे ग्लूकोज फ्रक्टोज। तो अगर उसने 700 ग्राम खा लिया तो कितना जाएगा? 140 ग्राम। अब यहां तो मैंने मिक्स फ्रूट लिए हैं। पोमोग्रेनेट 16%, आम 16 से 20%, पेर 13 से 14%, पेरू करीब 8 से 10% और पपाया करीब 12 से 14% इसमें कार्बोहाइड्रेट है। 50% हम ग्लूकोज मान लें, 50% फ्रक्टोज मान लें। इन सबका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो 12 से 15% आ गया। अब इस बंदे ने सुबह में एक दिन तो खाया पोहा, तो कितना इसको ग्लूकोज मिला? 85 ग्राम, 100 ग्राम पोहे से। अब उसने 700 ग्राम फल खाए। अब अगर इसका एवरेज में निकाल लूं, करीब 12 या 15, अगर मैं 12 निकालता हूं तो 84 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो गया, 84 ग्राम्स। और अगर 15 निकालता हूं तो 100 ग्राम, 105 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब 105 हम पकड़ के चलते हैं, 105 700 ग्राम में आ गया, 15 ग्राम हमने फलों का एवरेज पकड़ लिया। तो 50 ग्राम ग्लूकोज, 50 ग्राम फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज तो ब्लड शुगर रॉकेट करेगा, पर फ्रक्टोज लिवर में जाएगा, लिवर का लोड बढ़ाएगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा। तो हुआ क्या धमाका? जो बंदा ये पोहा खा रहा था उसे मिल रहा था 85 ग्राम नेट ग्लूकोज, जो ब्लड शुगर बढ़ा रहा था। 700 ग्राम फल खाने से उसे कितना ग्लूकोज मिला? 52 ग्राम। तो ये 85 से कम है, ब्लड शुगर कम बढ़ेगी। तो मरीज क्या बोलेगा कि वो फल ही फल खाओ वाला बंदा सच बोल रहा है, मैं पोहे की जगह फल खाता हूं तो मेरी शुगर कम हो जाती है। परंतु दूसरा मरीज क्या बोला? सर रॉकेट हो गई, मेरे को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, मार ही दिया था। मेरा एक पेशेंट आया, मैंने कहा कि भाई तुम जो सुबह ही सुबह फल खाते हो, क्या है ये गड़बड़? तो बोला साहब मैं वो भाई साहब को सुन के खाता हूं। तो फिर वही पेशेंट मिस्टर मोदी करके हैं, ये अपना इंसिडेंस शेयर करते हैं कि सर आप सही बोल रहे हैं, इसीलिए मेरे साथ क्या हुआ, मैंने एक दिन उनका कैंप लग रहा था पूना में, तो मैं 700 ग्राम अंगूर खा के उधर पहुंच गया। मेरी शुगर उन्होंने बाहर ही चेक की, वो निकली 400। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अरे मोदी जी आप क्या खा के आ गए कि ये 400 पहुंच गई? मैंने बोला यार आप ही बोलते हो मीठे से मीठा फल खाओ, 700 ग्राम अंगूर खा के आ रहा हूं, 400 पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि फल ही फल के अंदर, अंगूर के अंदर भी या आम के अंदर भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज इक्वल है, पर कितना है? 16 से 20 ग्राम। तो अगर आपने आम खाया तो शुगर बढ़नी लाजमी है, पर पोहे के सामने खाया तो शुगर घटेगी ना कि बढ़ेगी। अब
दूसरा मरीज बोलता है मेरी तो सर शुगर बढ़ गई। तो हम दो एग्जाम्पल देखते हैं। एक देखते हैं ये अंडे वाला, ये 3 अंडे हैं, इसमें येलो पोर्शन भी है। इस अंडे में कार्बोहाइड्रेट कितना है? 0। एक अंडे में 0.6 ग्राम, तो 3 अंडे में कितना हुआ? 6 तिया 18, 1.8 ग्राम, मतलब 2 ग्राम से भी कम। तो ये अगर मैंने अंडे 3 खा लिए सुबह ब्रेकफास्ट में, कुछ सैलेड भी ले लिया, तो मेरी ब्लड शुगर हिलेगी ही नहीं। पर अगले दिन वो भाई साहब की बात सुन के मैंने फल की प्लेट खा ली, तो मेरी शुगर रॉकेट हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा? ये फलों वाला आइडिया बकवास है। अब आप मेरे से क्या बोलेंगे? सर मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं तो अंडा खा नहीं सकता। तो आपने तो उदाहरण ही गलत दिया है। ऐसा नहीं है, मैं मेरे वेजिटेरियन पेशेंट्स भी हैं, उनके लिए लाया हूं ये वेजिटेबल चीला। दरअसल मेरे को 2 बनवाने थे, पर सिंबॉलिकली मैंने एक ही बनवाया, और साथ में है ये ग्रीन चटनी। तो अगर किसी बंदे ने ढेर सारी वेजिटेबल में बेसन कम डाल करके वेजिटेबल चीला लिया, या स्प्राउटेड मूंग दाल चना दाल का चीला लिया, तो उसके अंदर शुगर काफी कम आएगी। स्प्राउट्स के अंदर लेस देन 10% कार्ब, वेजिटेबल में भी लेस देन 10%, और बेसन तो हमने जस्ट बाइंडिंग के लिए डाला है। तो 100 ग्राम अगर हमने वेजिटेबल चीला देखा, तो उसमें कितना कार्ब आ जाएगा? 10 ग्राम, 15 ग्राम, 5 ग्राम, इस रेंज के अंदर। तो ये खाने से भी उसकी शुगर नहीं बढ़ेगी। तो जो बंदा पहले से वेजिटेबल चीला खा रहा था रोज, वो अगर एक दिन वेजिटेबल चीला छोड़ के फ्रूट प्लेट खा लेगा 12 बजे तक फल ही फल, तो शुगर रॉकेट हो जाएगी। वो बोलेगा ये आइडिया तो यार एकदम बोगस है। तो जो लोग अंडा या चीला खा रहे हैं, उनके लिए फल का आइडिया बोगस है। पर जो लोग पोहा खा रहे हैं सुबह ब्रेकफास्ट में, उनके लिए फल का आइडिया एक्सेलेंट है। अब ऐसे में आपको क्या चूज करना है? आपको इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करना है। नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा, वेजिटेरियन है तो चीला। पर मेरे डाइटिशियन आपको ढेर सारे दूसरे वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस देते हैं, उनमें से ले लें। फिर आप बोलेंगे कि डॉक्टर साहब फिर क्या हम फल खाएं ही नहीं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता। फल खाइए, पर फलों को एज ए डेजर्ट खाइए। मतलब नाश्ते के आखिरी में, लंच के बाद, लो जीआई लो कार्ब वाले फल जैसे गुआवा, एप्पल, इवन पपाया। अगर आम खाना चाहते हैं तो एक आध स्लाइस वो भी ले सकते हैं, पर भर के खाना है ऐसा ना करें। करेंगे शुगर बढ़ेगा, ट्राई करके देख लीजिए। तो ये वीडियो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। और अगर आप डाइट से अपनी डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिजन, रिवर्सल करना चाहते हैं, आपकी कुछ क्वेरीज है, सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।